मंगल की हरकत के चलते प्रतिमा ने तोड़ी कपिल और मंगल की शादी। साथ ही क्यों सोम्या की 9 महीने पुरानी गलती पड़ रही है सोम्या पर ही भारी। मंगल लक्ष्मी की कहानी अब पूरी ही तरीके से बदलने वाली है। मंगल की जिंदगी में आदित्य की वापसी होने वाली है। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है कपिल से, जो कि अपनी और मंगल की सगाई की तस्वीर देख रहा होता है। कपिल का दिल इस वक्त तक टूट गया था क्योंकि मंगल ने अपना जो तीज का व्रत है वो आदित्य के हाथ से तोड़ दिया। हालांकि सारी चीजें अनजाने में हुई, लेकिन कपिल को बुरा तो लगेगा ना, इसीलिए कपिल बहुत ज्यादा उदास था। उसी वक्त वहाँ पर मंगल आती है। मंगल इस वक्त तक कपिल को समझाती है कि उसने जो कुछ भी किया जानकर नहीं किया, अनजाने में किया। उसने दिन भर का व्रत सिर्फ और सिर्फ कपिल के लिए रखा था। मंगल यहाँ पे माफी मांगती है और अपना पक्ष रखने की कोशिश करती है। मंगल बताती है कि किस तरीके से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसे पता भी नहीं था कि जो उसे पानी पिला रहा है वो आखिर है कौन। उसको सिर्फ उस वक्त पानी की तलाश थी क्योंकि उसका गला जाम हो चुका था। मंगल कहती है कि ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, ये मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसीलिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए कपिल जी, मुझे माफ कर दीजिए। कपिल कहता है कि मंगल जी, मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा है कि आपने आदित्य के हाथ से व्रत तोड़ दिया, बल्कि मुझे बुरा तो इस बात का लग रहा है कि आपने मेरी माँ का दिल तोड़ दिया। आपको पता है ना कि मेरे परिवार में मेरी माँ के अलावा और कोई भी नहीं है। मैं उनसे जितना प्यार करता हूँ इतना किसी से भी नहीं करता। हालांकि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ अपने काम के चलते, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं। मेरी माँ चाहती थी कि आप मुझसे शादी करें, इसीलिए मेरी माँ ने इतनी कोशिश करी, आपको मनाया, आपके घर वालों को मनाया, यहाँ तक कि मुझे भी मनाया, जहाँ पर मैंने साफ मना कर दिया था क्योंकि आप शादी के लिए तैयार नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे मेरी मनपसंद औरत से शादी करवाई। ना सिर्फ शादी करवाई बल्कि रिश्तों को निभाने का सबक भी सिखाया। उसके बाद जब मेरी माँ का दिल टूटता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है मंगल जी। इन सारी चीजों में मेरी माँ की क्या गलती थी? मेरी माँ की तो कुछ भी गलती नहीं थी ना। लेकिन आज अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है, कोई सबसे ज्यादा दुखी है, तो वो मैं नहीं, मेरी माँ है। इस वक्त तक मंगल भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। अगले ही पल हम आदित्य को देखते हैं, जो कि अपने अतीत को याद कर रहा होता है कि किस तरीके से प्रतिमा ने उस पर और उसकी अम्मा पर यानी कुसुम पर इल्जाम लगाए, किस तरीके से उसके परवरिश पे इल्जाम लगाए, किस तरीके से उसको नीचा दिखाने की कोशिश करी गई। आदित्य दुखी इस बात से नहीं था कि उसे नीचा दिखाया जा रहा है, बल्कि वो दुखी इस बात से था कि उसके परवरिश पे सवाल उठाए गए, उसकी अम्मा पर सवाल उठाए गए, वो भी इतने सारे लोगों के सामने, इतने सारे आरोप लगाए गए। आदित्य भी अपनी माँ को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आदित्य नहीं चाहता कि उसकी माँ पर कोई इतने घिनौने इल्जाम लगाए। मंगल के कारण यहाँ पे आदित्य भी अपनी माँ को लेकर परेशान है और उस और कपिल भी अपनी माँ को लेकर परेशान है। तो मंगल के आने से खुशी किसकी जिंदगी में आई है? किसी की जिंदगी में नहीं। खैर, इस और हम देखते हैं कि मंगल आदित्य के घर में आ जाती है। आदित्य तुरंत ही मंगल के पास आता है और कहता है कि वाह, खुश होगी ना मंगल, तुम तो जरूर खुश होगी, क्योंकि जो बेइज्जती हमारी हुई है ना वहाँ पर, ऐसी आज से पहले कभी भी नहीं हुई। खैर, तुम तो मुझसे बदला ही लेना चाहती हो ना, और ले लिया तुमने मुझसे बदला। मंगल कहती है कि आदित्य जी, आप ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आपको तो पता है ना मेरी हालत कैसी खराब हो गई थी, और जब तक मैं कमरे से बाहर आती तब तक सभी लोग निकल चुके थे। मुझे कुछ भी पता नहीं कि बाहर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। आदित्य इस वक्त तक इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वो मंगल पर भी बहुत सारे इल्जाम लगा देता है कि सारी फसाद की जड़ मंगल है। मंगल कितना भी समझाने का प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन आदित्य समझता ही नहीं है। आदित्य कहता है कि मेरी अम्मा की आज जो बेइज्जती हुई है ना मंगल, सिर्फ तुम्हारे कारण। अगली बार से अगर ऐसा हुआ ना तो फिर ये बात याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम यहाँ पर आई क्यों हो? बार बार इस घर में क्यों आ जाती हो ऐसा मुंह उठाकर? तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा ह्यूमिलेट हुआ हूँ? सोम्या कितनी ज्यादा ह्यूमिलेट हुई है तुम्हारे कारण। मंगल कहती कि अक्षत के पापा, अगर आपको मुझसे इतनी दिक्कत थी तो आपने मेरी मदद ही क्यों करी? आदित्य कहता है कि मेरा फर्ज था। तुम ही कहा करती हो ना कि मैं तुम्हारा फर्ज नहीं निभाता, टाइम पे नहीं आता, तो आज मैंने फर्ज निभाया है। उसी वक्त मंगल कहती है कि आपने भी तब फर्ज निभाया जब हमारा रिश्ता बचा ही नहीं। आदित्य इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्सा होकर वहां से निकल जाता है। कुसुम मन ही मन में सोच रही होती है कि आदित्य को इतना बुरा क्यों लग रहा है जब मंगल कपिल से शादी कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आदित्य अपनी गलती को सुधारना चाहता हो? लेकिन आदित्य अब बहुत देर हो चुकी है। मंगल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। ईश्वर हम कपिल को देखते हैं, जो कि खाना लेकर अपनी माँ प्रतिमा के पास आया होता है। प्रतिमा इस वक्त तक बहुत ज्यादा उदास थी और रो रही होती है, लेकिन कपिल को देखकर ही वो अपने आंसू पोंछ लेती है। वो कपिल से पूछती है कि कपिल बेटा, तुमने तो खाना खाया नहीं, तो मेरे लिए यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? क्यों फॉर्मेलिटीज निभा रहे हो, जब तुम्हें पता है कि आज हम दोनों की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया है? कपिल कहता है कि माँ देखो, जो होना था ना वो हो गया, इसमें मंगल जी की भी कोई गलती नहीं है। प्रतिमा कहती गलती है, मंगल की गलती है। कपिल, पता है मैंने तुम्हारी मंगल से शादी करनी क्यों चाहिए? क्योंकि मंगल तुम्हारा ख्याल रखती थी। इतने वक्त तक जब मंगल हमारे साथ रही थी तो तुम्हारी देखभाल करती थी, चाहे छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम, वो हमेशा तुम्हारे साथ थी। लेकिन जब से हम यहाँ पर आए हैं, जब से तुम्हारे शादी का रिश्ता तय हुआ है, तब से मंगल पूरी तरीके से बदल गई है। मंगल इस घर की जगह अपने
अपने दूसरे घर पे ज्यादा ध्यान देती है, वो अपने एक्स हस्बैंड के साथ घूमती है, उसके हाथ से अपने तीज का व्रत तोड़वा रही है। ऐसी चीज हम सहन नहीं कर सकते कपिल। वी आर भटनागर फैमिली, हम इंडिया के रिचेस्ट फैमिली में से आते हैं, हमारी भी कोई रिस्पेक्ट है। कपिल यहाँ पे अपनी माँ की आंखों में दर्द देख पा रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि जो होना था वो हो गया। कपिल इस वक्त तक जानता है कि प्रतिमा का गुस्सा भी जायज है और मंगल की जो गलती है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन मंगल ने वो गलती जानबूझकर नहीं करी है। तो अब कपिल के ऊपर तो मतलब अलग ही समस्या आ चुकी थी। कपिल यहाँ पे अपनी माँ को समझाता है कि माँ उन सारी बातों को छोड़िए, आप भी खाना खा लीजिए, मैंने तो खाना खा लिया है। प्रतिमा को पता था कि इस वक्त तक कपिल ने खाना नहीं खाया है, बट ठीक है, इस वक्त तक प्रतिमा कुछ कहती भी नहीं है। दूसरी तरफ हम सोम्या को देखते हैं, जहाँ पे सोम्या मंगल के पास आती है और कहती है कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया मंगल, ये खाना तुम्हारे लिए ही है। मुझे लगा कि तुम्हारा पति कपिल भटनागर तुम्हें खाना खिला के भेजेगा, वैसे वो कितना अच्छा इंसान है ना, तुम व्रत किसी और के हाथ से तोड़वा रही हो और सजा वो बेचारा भुगत रहा है। लेकिन उस बेचारे को कहाँ पता कि तुम यहाँ पर अपने एक्स हस्बैंड के साथ बैठकर खाना खाओगी। मंगल कहती है कि सोम्या अपनी जुबान पे लगाम लगाओ, लेकिन सोम्या इस वक्त तक चुप नहीं होती है। वो मंगल पे घिनौने इल्जाम लगाती है, वो आदित्य और मंगल के रिश्ते को बार बार जोड़ने की कोशिश करती है। सोम्या कहती है कि देखो मंगल, अगर तुम्हें वहाँ का रिश्ता नहीं रखना ना तो मत रखो, लेकिन मेरे पति से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओ। तुम्हें पता नहीं है कि मुझ पे क्या बीत रही होगी। तुम 15 साल से आदित्य के साथ तीज का व्रत निभाती आई हो, लेकिन आज ये मेरा पहला व्रत था और इस साल तुमने जो कुछ भी हरकत करी है ना वो भुलाने लायक नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मंगल कहती है कि सोम्या, तुमसे मैं अच्छे बर्ताव की उम्मीद कर भी नहीं सकती, लेकिन कम से कम अपने पति पे तो भरोसा रखा करो। मैंने उन्हें डाइवोर्स दे दिया है, जब भी अगर तुम्हें ऐसा लगे ना कि हम दोनों करीब आ रहे हैं तो एक बार उन डाइवोर्स के पेपर्स को देख लेना, शायद उससे तुम्हें अपने पति पे भरोसा आ जाए। इतना कहकर मंगल वहां से चली जाती है, लेकिन सोम्या को पता है कि वह डाइवोर्स के पेपर तो आज से 9 महीने पहले ही जल चुके हैं, यानी सोम्या की वह गलती सोम्या अभी भी भुगतती हुई आ रही है। सोम्या को अभी भी डर लगा रहता है कि कहीं मंगल और आदित्य फिर से एक ना हो जाए, क्योंकि इनके बीच में डाइवोर्स हुआ ही नहीं है। इस ओर हम देखते हैं प्रतिमा को, जो कि शांति के पास आती है और मंगल और कपिल के रिश्ते को पूरी तरीके से नकार देती है। वह कहती है कि अब हमें हमारे बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं करनी है, क्योंकि जो भी आपकी बेटी ने हरकत करी है ना हम उसे भुला नहीं सकते। उसी वक्त शांति यहाँ पे रोने लगती है, हाथ पांव जोड़ने लगती है। वो प्रतिमा को कहती है कि प्रतिमा जी, आपका दिल इतना बड़ा है, आप ये छोटी सी गलती तो माफ कर ही सकती है ना। प्रतिमा कहती है मेरा दिल बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं ना कि आप हम जैसे लोगों का फायदा उठाएं। आपकी बेटी बार बार आदित्य के पास जा रही है, अपने एक्स हस्बैंड के पास। ये देख के मेरे बेटे को कैसा लगता होगा। शांति जी, आपको शायद पता नहीं है कि मेरे बेटे पर और मुझ पर क्या बीत रही है। इतने सारे लोगों के सामने हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती हो जा रही है। हमने ईशाना को माफ किया, हमने आदित्य को माफ किया, हमने उसके परिवार को माफ किया, लेकिन मंगल, हमने सारी चीजें मंगल के लिए करी है, लेकिन जब मंगल ही ऐसी गलती करेगी तो हम उसे माफ नहीं करेंगे। शांति इस वक्त तक हाथ पांव जोड़ने लगती है, लेकिन प्रतिमा मानती ही नहीं है। इस ओर हम मंगल को देखते हैं, जो कि कपिल के पास आती है चीला लेकर, ताकि वह कपिल का जो व्रत है उसे तोड़ सके। कपिल इस वक्त गुस्से में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मंगल की बात से प्रभावित हो जाता है और ये दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। यह देखकर शांति कहती है कि देख लीजिए, अब तो मंगल ने भी कपिल को मना लिया है, आप बस एक मौका मेरी बेटी को दे दीजिए। और इसी के साथ जो प्रतिमा है वो एक मौका मंगल को दे देती है। खैर, इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड भी यहाँ पर खत्म होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।